बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। सऊदी अरब, तुर्की, कतर ने इसराइल की चीखें निकाल दी हैं। ट्रंप, उर्दगान, मोहम्मद बिन सलमान और तमीम बिन हमद सानी का दीवाना बन चुका है। ट्रंप का नया आलमी निजाम मशरक़ वस्ता में आ रहा है। इसराइल और अमेरिका में लड़ाई बढ़ती जा रही है। फलस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। क्या इब्राहिमी माहिदे में सऊदी अरब शामिल होने जा रहा है और कौन कौन से मुल्क हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। आखिरी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है और तुर्की और कतर की गज़ा में मौजूदगी से नेतन्याहू की हुकूमत में मुतशद्दद वज़ीरों के इस वक्त सूरत हाल देखने वाली है। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताने लगा हूं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे और कायम रहे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर ड्रामाई तब्दीलियाँ चल रही हैं। हैरान कुन जो मंजरनामा है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आज से कुछ अर्सा पहले तक, यानी 1.5-2 माह पहले तक सिर्फ इसराइल ही का वर्जन चल रहा था मशरक़ वस्ता के हवाले से, लेकिन अब मशरक़ वस्ता में हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के नाम से एक आलमी मीडिया है, उसकी रिपोर्ट है कि दरअसल ट्रंप दुनिया में एक नए आलमी निज़ाम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ट्रंप का एक नया निज़ाम है जो मशरक़ वस्ता में और दीगर जगहों पर ट्रंप के इस निज़ाम में जो आएगा वो ट्रंप का दोस्त बन जाएगा। और ट्रंप का ये जो नया निज़ाम है इसमें ट्रंप अपने मुखालिफिन को भी कबूल करने के लिए तैयार है। चुनांचे आपने देखा कि गज़ा की जो जंग रुकी है, ख़त्म हुई है, जिसमें ट्रंप का 20 नुकाती प्लान वो बड़ा अहम था। उस प्लान के बाद ट्रंप का हमास के हवाले से जो रवैया है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने यह कहा है कि हमास असलहा फेंकेगा, अगर उसने असलहा ना फेंका तो हम उनसे असलहा ले लेंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमास के लोगों को इतनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, उनके इतने हजारों लोग मर गए हैं और अब उनके पास नए नौजवान आ गए हैं। और ट्रंप ने कहा कि हमास मेरी बात मानेगा। यानी हमास के हवाले से भी, और आपको मालूम है कि ट्रंप ने यह भी कहा था कि गजा में जो बागियों को, मुखालिफिन को फांसियां दी गई, तो ट्रंप ने कहा कि जैसे गैंग को लटकाया जाता है और सजा दी जाती है बदअमनी की वजह से, ऐसे ही हमास कर रहा है, जिस पर इसराइल को बहुत गुस्सा है। बहरहाल इस वक्त का जो मंजरनामा है वो कुछ यूं है। इसराइल ये कहता है कि अमरीकी सदर ट्रंप तुर्क सदर तैयब उर्दवान के और सऊदी वली आहद वजीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान के और कतरी अमीर और बादशाह तमीम बिन हमद सानी के दीवाने हो चुके हैं। और ये जो 3 बड़े मुल्क हैं, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इन तीनों ने ट्रंप को आखिर ऐसी क्या चीज़ दी है कि ट्रंप इनकी बातें मान रहा है और इसराइल की बातें नहीं मान रहा है। और इसराइल और अमेरिका के दरमियान वाकई हकीकी एक लड़ाई चल रही है, जिसका इजहार इसराइली मीडिया में बार बार हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू का इक़्तिदार जाने वाला है और नेतन्याहू का सूरज गुरूब हो चुका है, ये खुद इसराइली मीडिया ऐलान कर रहा है। पहले आप जरा ये मजमून देखें जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और फिर मैं आपको फ़लस्तीन की रियासत के क़याम और इब्राहिमी माहिदे के हवाले से भी डिटेल्स दूंगा। ये मजमून इस वक्त मेरे सामने है, एक तफसीली मजमून है जो इसराइल के अखबार मारिफ के अंदर नशर हुआ है, जिसके अंदर लिखा गया है कि उर्दगान्स ग्रेट फेयर, द बैलेंस ऑफ पावर इन द मिडल ईस्ट इज गोइंग टू चेंज ड्रामेटिकली, कि उर्दगान का बड़ा खौफ है और मशरक़ वस्ता में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बदलने जा रहा है। बुनियादी तौर पर यह मजमून मारिफ में डॉक्टर अनात होखबर्ग नामी एक इसराइली शख्स का है, जिसने ये बात लिखी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली आहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात बज़ाहिर इसराइल के लिए फ़िक्रमंद हो सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इत्तेहाद इसराइल के लिए बड़े मौके भी ला सकता है, क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी में बरतरी और सऊदिया की माली और तवानाई ताकत का इम्तिजाज एक नया मशरक़ वस्ता तश्कील दे रहा है। कतर पर इसराइली हमले के असरात, इस मजमून में लिखा गया है कि गुज़श्ता माह 9 सितंबर को इसराइल के दोहा पर गैर मामूली हमले ने खलीजी ममालिक को हिला कर रख दिया और उन्हें अमेरिका की सिक्योरिटी वबस्तगी पर शक में मुब्तला कर दिया। इसके फ़ौरन बाद वाशिंगटन और दोहा के दरमियान एक गैर मामूली दिफाई मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत किसी भी हमले को अमरीकी सलामती के लिए बरह रास्त हमला और ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। यानी कतर को अब अमरीका
दिफाई छतरी फराहम कर चुका है। इसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई जोहरी मुआहदा किया जिसमें मुश्तरका फौजी और एटमी ताउन शामिल है। पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर एटम बम मौजूद हैं। पाकिस्तान एक बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल भी तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है। ये जो कतर के साथ है अमेरिका का सिक्योरिटी मुआहिदा हुआ और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ हुआ, इन दोनों मुआहिदों के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बड़ी है। वाशिंगटन और रियाज के दरमियान एक मुआहिदा, इस हवाले से इस मजमून में लिखा गया है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका 1945 के बाद एक और बड़ा दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है और ये मुआहिदा आने वाले महीने में सऊदी वली अहद के दौरे अमेरिका के दौरान तय पाएगा और नेटो की आर्टिकल 5 या नेटो का जो शिक नंबर 5 है उसकी तर्ज का एक मुआहिदा होगा जिसमें अगर सऊदी अरब पर किसी ने हमला किया किसी भी मुल्क ने तो वो अमेरिका पर हमला तस्वर होगा और अमेरिका सऊदी अरब के दिफा में आकर लड़ेगा। तो ये मजमून जो है इसका मैं खुलासा सिर्फ आपको बता देता हूँ कि इस मजमून में यह वाज़ेह किया गया है कि कतर पर जो हमला था इसराइल का वो एक बहुत बड़ी भयानक गलती थी और वो हमला फिर नाकाम भी रहा और उस हमले की नाकामी से सारा मंजरनामा बदला है और फिर कतर के साथ अमेरिका ने मजबूरन दिफाई मुआहिदे करके ऐलान किया कि कतर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका के अंदर बाकायदा कतर को ज़मीन दी गई है फ़ौजी अड्डा बनाने की। यानी कतर दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जिसका फ़ौजी अड्डा अमेरिका में बन रहा है और ये बात इसराइल के लिए बहुत तशवीश और गुस्से की बात है। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हुआ जिसमें पाकिस्तान के एटम बम सऊदी अरब को दिए गए, इसने इसराइल को और परेशान किया। तो अमेरिका ने मजबूरन इसराइल से हाथ पीछे करके अरब मुल्कों के साथ मुख्तलिफ तरह के मुआहिदे किए हैं। अब इस मजमून में यह कहा गया है कि सऊदी अरब के पास इसराइल से ज़्यादा दौलत है। सऊदी अरब एक बेहतरीन मुल्क है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, 11 मिलियन बैरल रोज़ाना तेल बेचने वाला। तो अगर सऊदी अरब के साथ इसराइल ने ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो ये इसराइल के लिए ही फ़ायदा होगा। इसराइल के पास बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनियां हैं और सऊदी अरब की मंडियां इसराइल के लिए खुल जाएंगी अगर सऊदी अरब की बातें मान ली जाए। अब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इनको बनाने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने और दामाद जो कि खुद भी एक यहूदी हैं और डील ऑफ सेंचुरी के मूजिद हैं जैरड कुशनर, उन्होंने अभी रिसेंटली सऊदी अरब का भी दौरा किया है और यूएई का भी दौरा किया है। वहाँ ताहनून बिन जायद से उनकी मुलाकात भी हुई है। मामलात ये हैं कि नेतन्याहू की जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ सऊदी अरब ने किसी भी तरह की दोस्ती या ताल्लुक या नॉर्मलाइजेशन करने से इनकार कर दिया है। जब तक इसराइल के अंदर हुकूमत में मुतशद्दद किस्म के सहयूनी वजीर हैं उनके साथ उनकी मौजूदगी में कोई मुल्क नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि जो मुतशद्दद वजीर हैं जैसे समोत्रिश है, बिन गफीर है, इलियाहू है, नेतन्याहू की अपनी जमात के लोग हैं, ये सारे कट्टर किस्म के हैं और ये लोग सऊदी अरब के बहुत मुखालिफ हैं, ये फ़लस्तीन की रियासत बनने के मुखालिफ हैं। जबकि जो सेकुलर वहाँ इसराइली हैं जिनमें यार लबेद है, जिनके अंदर नफ्ताली बेनेट है जो कि साबिक दोनों वज़राए आज़म रह चुके हैं, इनकी जो जमातें हैं वो मॉडरेट किस्म की हैं। अगरचे उनके नज़रियात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन बहरहाल वो फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की इजाज़त दे सकते हैं। सऊदी अरब ने बुनियादी शर्त रखी हुई है कि हम इसराइल को तस्लीम तब करेंगे जब फ़लस्तीन की रियासत बना दी जाए और फ़लस्तीन की रियासत 1967 की हदूद में बनाई है, यानी यरूशलेम जो है वो सिर्फ फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा हो। तो अब इस हवाले से ट्रंप ने बहुत बड़ा जुआ लगा दिया है और ट्रंप इस हवाले से बहुत कोशिश कर रहा है कि ये मुआहिदा कामयाब हो जाए। यही वजह है, ये ज़रा आप रिपोर्ट देख लें, दी यरूशलेम पोस्ट इसराइल का मीडिया नेटवर्क है, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है कि ट्रंप्स मिडिल ईस्ट प्लान, बिग ड्रीम्स, ग्रैंड विजन बट लेकिंग डिटेल्स फॉर सक्सेस। कि ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के हवाले से मंसूबा तो बड़ा शानदार है और ख्वाब भी बड़े बुलंद हैं, लेकिन इन मंसूबों के कामयाब होने की उम्मीदें कम नज़र आ रही हैं। अब ये दी यरूशलेम पोस्ट नेतन्याहू की हुकूमत का करीबी तर्जुमान मीडिया नेटवर्क है, अखबार है। उसमें ट्रंप के हालिया अरबों के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर एक तरह से गुस्से का इजहार किया गया है और ट्रंप इसराइल को बाईपास करके आखिर किस तरह से सऊदी अरब को सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है। ये जो अगले महीने सऊदी अरब और अमेरिका में दिफाई मुआहिदा हो रहा है और जो कतर के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ है और जो कतर को अमेरिका में फौजी अड्डा खोलने की इजाज़त दी है, इस पर इसराइल को बड़ा गुस्सा है। और इसराइल पिछले कई सालों से यूएई को F-35 जहाज़ अमेरिका की तरफ से फ़रोख्त करने के खिलाफ रहा है और सऊदी अरब को खिलाफ रहा है। F-35 जहाज़ सिर्फ इसराइल के पास है, अगर ये सऊदी अरब को मिल जाते हैं, यूएई को मिल जाते हैं, तो ये एक बालादस्ती हो जाएगी इसराइल के खिलाफ भी और ये तवाज़ुन हो जाएगा, लेकिन इसराइल ये नहीं चाहता है।
अब इसराइल ने मौजूदा सऊदी अरब के खिलाफ बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की थी। मसलन ये कहा था, नेतन्याहू ने खुद कहा था कि सऊदी अरब को ज़्यादा शौक है फ़लस्तीन की रियासत बनाने का, तो उनके पास रकबा बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी सहारा में फ़लस्तीनियों को लेकर जाकर उनकी स्टेट की रियासत बना दी जाए। और अभी 2 दिन पहले समुद्र जो नेतन्याहू की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना है, उसने तो सऊदियों के बारे में कहा कि सऊदी ऊँट चराते हैं, लिहाजा वो ऊँट चराएं, हम उनको फ़लस्तीन की रियासत बनाकर नहीं देंगे, जिस पर उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन बहरहाल ये जो अरब हैं, इनकी नेचर में ये बात दाखिल है, ये किसी से दुश्मनी खुद से नहीं करते हैं, लेकिन जब दुश्मनी कर लें तो वो ख़त्म नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा तारीख में जाएंगे तो अरबों की ज़माना जाहिलियत में कदीम जंगें चलती रहीं, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी जो जंगें हैं, वो भी अरब कबाइल जो है ज़माना जाहिलियत में लड़ते रहे हैं। तो इसका मतलब है नस्ल दर नस्ल इनकी दुश्मनियाँ चलती हैं, और जब ये किसी से बिगाड़ लें तो फिर उनके साथ अच्छा करने की जितनी मर्जी कोशिश की जाए नामुमकिन नज़र आता है। बहरहाल अब ये जो सारा मसला है, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब और बाकी देश शामिल होंगे। अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि जो बाकी मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएं। जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उसने भी कहा है कि हमने वज़ारत ख़ारजा में नॉर्मलाइजेशन के हवाले से एक विंडो खोल दी है, यानी एक बाकायदा डिपार्टमेंट कायम कर दिया है कि जो अरब मुल्कों के साथ इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से मामलात को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन जाहिर है जब अरबों के साथ दोस्ती होगी इसराइल की, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ अरबों की बातें भी मानी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि UAE के अंदर इसराइल की एक अस्करी जो कंपनी है वो कायम हुई है, जबकि स्पेन ने इसराइल के साथ काम करने वाली एक कंपनी थी जो स्टील वगैरह इसराइल को भेजती थी, जो हथियारों में और मिसाइलों में इस्तेमाल होता था, तो उस पर केस शुरू कर दिया है। इस पर एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि देखो इसराइल को तस्लीम करने वालों का रवैया और स्पेन जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है उसका रवैया कि वो इसराइल के साथ तिजारत और लेन देन पर पाबंदियाँ लगा रहा है, और यहाँ अरब मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। फिर नाज़रीन इकराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट नशर होती है अल जज़ीरा में, जो यदीयो तहरनोत के हवाले से है कि जिन मुल्कों ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया और फ़लस्तीन की रियासत को बनाने की कोशिश की, वो मुल्क गज़ा में ना आए। अमेरिका को नेतन्याहू ने बात पहुँचाई है। लेकिन नेतन्याहू की ये जो सारी एतराज़ात हैं तुर्की के हवाले से, कतर के हवाले से, मिस्र के हवाले से, इनको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिए हैं। अब आज की एक और ख़बर है, I24 नामी एक इसराइली टेलीविज़न है, उसने कहा कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स के ज़रिए से मिस्र से असलहा जो है वो गज़ा के अंदर आ रहा है, इसको रोकना होगा। गर्ज़ कतर, तुर्की, मिस्र, ये 3 मुल्क हैं जो इसराइल को खटक रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपने नए आलमी निज़ाम को लागू करके अरब मुल्कों को कायल करके एक नया विजन लाना चाहता है, जिसमें नेतन्याहू की हुकूमत भी नहीं होगी और एक नई मॉडरेट किस्म की इसराइल में हुकूमत होगी, और अरबों की मशरिक़ वस्ता के मामलात को हल कर लिया जाएगा। और यही बात बार बार ट्रंप कह रहा है कि मैं 3000 साल पुराने जो तनाज़ात हैं उनको हल करूँगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।